हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल की। ये बेसिक ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है। ऑलरेडी 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। वो 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो 12th में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो आपको उनको जरूर देखना चाहिए। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल को। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होती है, उस स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है। ऐसी स्टेट को हम लोग क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम हमें कैसे पता चलता है कि एक रिएक्शन का कलर फिक्स हो जाता है, कलर को चेंज नहीं हो रहा होता, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिक्स होने लगती है, टेम्परेचर रिएक्शन का कांस्टेंट होने लगता है, प्रेशर कांस्टेंट होने, इन चीज़ों से हमें इक्विलिब्रियम का पता चलता है। क्या होता है इक्विलिब्रियम? जहाँ पर सिंपल सी बात है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। बहुत सबको लगता है कि जब रिएक्टेंट भी इक्वल होगा प्रोडक्ट भी इक्वल होगा, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा हो जरूरी नहीं है। मोस्टली ऐसा नहीं होता। क्या मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट बराबर नहीं होता, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है रेट ऑफ बैकवर्ड के। तब हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम डिफाइन किया गया है। द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस एट विच द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेस बिकम्स इक्वल। जैसे कि यहाँ पर 2-3 प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस है, N2+3H2 से अमोनिया बनाया गया है। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक स्टेप आता है, 2SO2+O2 से 2SO3 बनाया गया है। तो ये हमारे पास ये साइन होता है इक्विलिब्रियम का, कि जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उस स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ जाती है। अब हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं यार, रिएक्शन हमें एक जगह रुकी हुई नहीं चाहिए, हमें चाहिए या तो आगे हो जाए या फिर पीछे हो जाए, ऐसा। या फिर हमें ये पढ़ना है कि अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर दूं, प्रेशर चेंज कर दूं, या कुछ भी हम इसमें एडिशन कर दें या कुछ इसमें से बाहर निकाल दें, तो क्या फर्क पड़ सकता है। ये हमें बताया ली चैटलियर दादा ने, और उनकी बातों को हम लोग क्या बोलते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल? दिस प्रिंसिपल शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। कि जब आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे, जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे, जब आप प्रेशर चेंज करोगे, तो क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मस्त समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि एक रिएक्शन में मान के चल रहा हूँ, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और वो इक्विलिब्रियम में है। ये हमें क्या कहता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। देखो ये है, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम रह जाएगी। वो झूला होता है ना जैसे, तो रिएक्शन इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह से रिएक्शन के शिफ्ट होने को क्या बोलते हैं, कि रिएक्शन कहाँ जा रही है बेटा जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। सिंपल सी बात, कि रिएक्टेंट बढ़ा दिया, प्रोडक्ट कम रह गया, इस तरह से जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएगी। इसका उल्टा केस मान के चलते हैं। मान के चलो कि रिएक्टेंट से क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, और आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा रहे हो, रिएक्टेंट की कम रखी, तो कुछ इस तरह से होगा। और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। अब तुम मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत है। अगर कभी भी रिएक्शन को आगे की तरफ लेके जाना है, रिएक्टेंट को बढ़ा दो, फॉरवर्ड हो जाएगी। बैकवर्ड लेके जाना है, प्रोडक्ट बढ़ा दो, बैकवर्ड हो जाएगी। या फिर इसको उल्टा भी हो सकता है, आप रिएक्टेंट को भी कम कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आपने रिएक्टेंट को कम कर दिया, तब क्या होगा, रिएक्टेंट को कम कर दिया यानी प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन। और प्रोडक्ट को कम कर दो, प्रोडक्ट को कम करने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट ज्यादा तो फॉरवर्ड। क्लियर है? इस तरह से याद रहेगा। एग्जांपल करेंगे अभी इस तरह से, मतलब मैंने तो इसको ऐसे याद रख रखा है कि रिएक्टेंट को ज़्यादा कर दिया, प्रोडक्ट कम है तो रिएक्शन आगे की तरफ चली जाएगी, प्रोडक्ट ज़्यादा कर दिया, रिएक्टेंट कम है तो रिएक्शन पीछे की तरफ चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये होगा, टेम्परेचर घटाओगे ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि रिएक्शन हमारे पास क्या है, कि रिएक्शन हमारे पास एक्जोथर्मिक है या रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्जोथर्मिक की, फिर हम लोग बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक की। अब बेटा जी, एक्जोथर्मिक प्रोसेस हम लोग किसे कहते हैं? एक्जोथर्मिक कहा जाता है इन विच हीट इज रिलीज्ड। अगर किसी में भी हीट रिलीज हो रही है तो वो एक्जोथर्मिक है। और अगर किसी में हीट इज एब्जॉर्ब, अगर कहीं पर हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसे एंडोथर्मिक कहा जाता है। जो एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है उसमें डेल्टा एच क्या होता है, उसमें डेल्टा एच होता है नेगेटिव,
और जो एंडोथर्मिक होती है उसमें डेल्टा एच याद रखिए क्या होता है, पॉजिटिव। जिसमें एक रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो रही है, तो अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे, उसको हीट और दोगे, तो क्या ये उसके लिए फेवरेबल है? बताओ। गर्मियों में गर्म पानी से ज़्यादा बंदे नहीं नहाते, वो मज़ा नहीं आएगा। गर्मियों में बाहर गर्म अच्छा नहीं लगता है, तो जिसमें से ऑलरेडी हीट निकल रही है उसको हीट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर क्योंकि इसमें से ऑलरेडी हीट निकल रही है तो इसको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको कम हीट की, मतलब इसका टेम्परेचर कम करो, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, ठीक है। और अगर कोई एंडोथर्मिक है, उसको रिक्वायरमेंट है एंडोथर्मिक, जिसको हीट की रिक्वायरमेंट है, तभी वो रिएक्शन होगी। तो अगर आप उसे हीट दोगे तो बढ़िया काम होगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, समझ रहे हो। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर लो करना चाहिए, और अगर एंडोथर्मिक है तो हाई करना चाहिए। कंसेप्ट सिंपल है, एक्सोथर्मिक में से ऑलरेडी हीट निकले, उसको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उधर कम करो हीट, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो सही रहेगा। रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इधर भी अगर एंडोथर्मिक को हीट दोगे क्योंकि उसे हीट की रिक्वायरमेंट है, तो इधर फॉरवर्ड कर देंगे। बट अगर इसका उल्टा हो जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड। मान लो कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जिसमें से ऑलरेडी हीट निकल रही है और आप उसे और हीट दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, रिएक्शन बैक डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी। क्लियर है। आगे मूव करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, इंडियन हॉकी लीग। इंडियन हॉकी लीग जैसे इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के लिए है, वैसे ही इंडियन हॉकी लीग हॉकी के लिए है। या फिर वी आर साइंस स्टूडेंट्स, वी प्रमोट ब्रेकअप, आई हेट लव। अब एक आधा बाबू सोना बुरा मान जाएगा, आई हेट लव। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम, will shift the equilibrium from higher moles to lower moles, ठीक है ना। इंडियन हॉकी लीग का मतलब अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो रिएक्शन हायर मोल से कहाँ जाएगी बेटा जी, लोअर मोल्स की तरफ चली जाने वाली है। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार बात बता दी। हाँ, और इसका उल्टा भी सच है, अगर आप डिक्रीज करोगे तो लोअर से हायर मोल्स की तरफ, ठीक है। बाकी याद रखिए, इंक्रीज अगर कर रहे हो तो हायर मोल से कहाँ जाएगी, लोअर मोल्स की तरफ। आगे है कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो यही रहता है और इनका कोई रोल नहीं रहता। ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करते, ये किसी भी रिएक्शन को जल्दी करवा सकते हैं बट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते। ये नहीं हो सकता कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों तरफ बराबर स्पीड से काम करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू चेंज या टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फास्टर हो जाती है रिएक्शन। क्या लिखा गया है, इट हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्विकली। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन अप टू सेम एक्सटेंट। क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। आपको ये बताना है कि वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो फेवर करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया आपको बनानी है, अमोनिया प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो यानी कि रिएक्शन आपको कहाँ लेके जानी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जानी है। तो अब समझिए, सबसे पहली बात कंसंट्रेशन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड में लेके जाने के लिए रिएक्टेंट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी रिएक्शन आगे जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरे पे आ जाओ, टेम्परेचर पे। अब यहाँ पर डेल्टा एच का साइन देखो दिया होगा, डेल्टा एच यहाँ पर नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव है, इट मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में करना चाह रहे हो, तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, है ना। तीसरी बात, अब मोल्स की बात करते हैं। अब आपको फॉरवर्ड लेके जानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से क्या होगा सर, देखो यहाँ पर कितने मोल्स है, गैसियस मोल्स देखने होते हैं। एक N2 का मोल है, 3H2 के मोल्स है, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। 4 मोल से 2 की तरफ जाना है, हाइयर से लोअर मोल्स की तरफ जाना है, तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, है ना। अगर यही रिएक्शन आपको ऐसे बोल देता कि हमें ये बताना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन बढ़ानी है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो हमारे रिएक्टेंट है,
वो हमारे रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट की फॉर्मेशन बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये साइन रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, डेल्टा एच यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर हीट भी इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, लो। अगर प्रेशर हाई करते हो तो रिएक्शन हाइयर मोल से लोअर की तरफ चलती है, अगर लोअर से हाइयर की तरफ लेके जाना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में, दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि N2 प्लस O2 गिव्स 2NO है, और यहाँ पर डेल्टा एच है प्लस 180.7। तो आपको फॉर्मेशन ऑफ NO करनी है, फॉर्मेशन ऑफ NO यानी प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्शन को कहाँ लेके जाना है बेटा, फॉरवर्ड। जनरली आपको फॉरवर्ड में ही बात पूछेगा कि फॉरवर्ड में लेके जाना है तो क्या करोगे, बताओ भाई आप क्या करने वाले हो। तो बेटा जी आप क्या करोगे, फॉरवर्ड में लेके जाने के लिए सबसे पहले हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होनी चाहिए, है ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी तभी आगे जाएगी। अब रिएक्शन को अगर देखो तो ये प्लस 180.7 किलो जूल है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर। अब अगर मैं इसके मोल्स देखता हूँ, N2O2 इसके 2 मोल्स हैं, और 2NO गैसियस भी 2 मोल्स है, इधर 1 इधर 1 2, इधर भी ये क्या है 2 मोल्स है, आगे और पीछे दोनों तरफ मोल्स बराबर हैं। तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए हाइयर से लोअर मोल्स की तरफ जाना है तो इंक्रीज इन प्रेशर करते हैं, बट यहाँ पर तो मोल्स बराबर हैं, तो यहाँ पर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में स्टेप था 2SO2 प्लस O2 और यहाँ पर 2SO3 है, इसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, आपने SO3 बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ SO3 को फेवर करना है, तो और यहाँ पर डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है। फॉर्मेशन ऑफ SO3 में कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो फेवरेबल होंगे, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, सो दैट मुझे पता चले आप लोगों को कितना समझ में आया है। जो राइट आंसर होंगे उनको मैं हार्ट दे दूंगा, सो दैट कि बाकी बच्चों को पता चल जाए सही आंसर क्या था। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा। आई होप आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा, नोट सामने रख के देखना और भी ज़्यादा मजा आएगा। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर।